सभी को नमस्कार। हिंदी भाषा शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 9वां और इस टेस्ट में बात करेंगे हम रीट 2015 में लेवल 1 के अंतर्गत भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों में हिंदी भाषा शिक्षण विधियों के जो प्रश्न पूछे गए उनको शामिल किए। कुल यहाँ पे 30 प्रश्न है। कुल 30 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। प्रश्न संख्या पहला, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। उपयुक्त सभी है, प्रेरणा का सिद्धांत भी है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी है और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेकंड ऑप्शन राइट होगा। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, बच्चों को जो पाठ पढ़ाया है उसको वापस दोहराने के लिए अवसर देना गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। थर्ड प्रश्न देखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उन्हें दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं या कुछ नहीं कह सकते। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। तीसरा विकल्प है छात्रों की जो कमजोरी है उनका निदान कर उन्हें दूर करने हेतु शिक्षण कराया जाता है। प्रश्न संख्या चौथा है। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना या उपयुक्त सभी। भाषा का मुख्य कौशल, तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये सभी होंगे। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। लिखना भी है, पढ़ना भी है, बोलना भी है और एक इसमें सुनना भी होता है। पांचवा प्रश्न है। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी या प्रायोगिक परीक्षा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा, अभिवृत्ति मापनी। प्रश्न संख्या छठा देखिएगा। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण की विधि, तो उपयुक्त सभी है। अनुकरण विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है और भाषा प्रयोगशाला भी है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा इसमें। प्रश्न संख्या 7वां है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। लिखित अभिव्यक्ति का साधन इनमें से कौन सा नहीं है? तो पत्र लेखन बिल्कुल होगा, निबंध लेखन भी होगा, नाट्य लेखन भी होगा, वाद विवाद नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, यह है मौखिक अभिव्यक्ति का साधन। जो वाद विवाद है ये मौखिक अभिव्यक्ति का साधन होता है। 8वां प्रश्न है। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में? उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, प्रारंभिक कक्षाओं में। 9वां प्रश्न है। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। तो पहला ऑप्शन राइट होगा। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल होगा सुनना, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा सुनना। 10वां क्वेश्चन है।
प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें या विद्यालय पत्रिकाएं प्रिंट मीडिया में। तो इसमें पुस्तकें शामिल नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, पाठ्य पुस्तकें। प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर या दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षण कौशल का उपयोग, तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा, कक्षा के अंदर भी किया जाता है और कक्षा के बाहर भी किया जाता है शिक्षण कौशलों का उपयोग। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्र की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना या समांकन योजना तैयार करना। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण इनमें से कौन सा नहीं है? सेकंड ऑप्शन राइट होगा, छात्र की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। ये उपलब्धि परीक्षण का चरण इसमें नहीं होता है। देखिए, उपलब्धि जो परीक्षण है इसके 4 सोपान होते हैं। कितने सोपान? 4 इसके सोपान होते हैं। पहला है परीक्षण की योजना बनाना, सेकंड है पदों की रचना करना, थर्ड ऑप्शन ये थर्ड चरण है, ये सोपान पदों का विश्लेषण करना, और चौथा सोपान है परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो परीक्षण की योजना बनाना, उसकी पदों की रचना करना, पदों का विश्लेषण करना और परीक्षण का मूल्यांकन करना, ये उपलब्धि परीक्षण के 4 सोपान है। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है कौन है? जॉन डीवी, किलपेट्रिक, डाल्टन या अरस्तु। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, किलपेट्रिक। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? किलपेट्रिक। देखिए, योजना जिसको प्रायोजना विधि भी आप कह सकते हैं, इसको प्रोजेक्ट विधि भी नाम दिया गया है, इसके जनक किलपेट्रिक को माना जाता है, किलपेट्रिक। प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। श्रवण कौशल को विकसित करने की जो उपयुक्त प्रणाली है वो कौन सी? इनमें से व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, खेल प्रणाली, खेल प्रणाली। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या विद्यार्थियों का हित। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या होगा? तो इसमें से ऑप्शन थर्ड राइट होगा, निष्पक्ष मूल्यांकन, निष्पक्ष मूल्यांकन। देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण सर्वप्रथम 1845 ईस्वी में होरास मैन ने किया था। J.M. राइस ने इन परीक्षणों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये जो परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं तथा निष्पक्ष मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का आवश्यक गुण, तो वस्तुनिष्ठता भी इसमें होती है, विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन राइट। प्रश्न संख्या 17, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय होगा? शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग या उपयुक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन ही राइट होगा। शब्द भंडार में अगर वृद्धि करना है तो शब्दकोश का उपयोग करना होगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाना होगा और शिक्षक द्वारा अच्छे अच्छे नए नए शब्दों का प्रयोग करना होगा। तो इससे छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करने में ये सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 हमारे सामने,
विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक या लघुत्रात्मक? इसका तो उत्तर 3 ही होगा, निबंधात्मक प्रश्नों में विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? निबंधात्मक प्रश्नों में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 19वां है, भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2, कक्षा 3 या कक्षा 5 या कक्षा 8 तक? चारों जो भाषाई कौशल है इनका विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा 5 तक। कक्षा जो 5 है, 5 तक है, इन चारों भाषाई कौशलों का विकास पूर्ण हो जाना चाहिए। और अगला सवाल हमारे सामने प्रश्न संख्या देखिएगा ये 20वां, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है? विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद या क्विज कार्यक्रम? तो बात हो रही है मौखिक अभिव्यक्ति का, तो ऑप्शन 3 राइट होगा, तीसरा विकल्प है वाद विवाद। प्रश्न संख्या 21वां है, सर्वे दृश्य सामग्री नहीं है? छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र या ड्रामा? दृश्य सर्वे सामग्री, तो ड्रामा तो बिल्कुल होगा, चलचित्र, सिनेमा ये भी दृश्य सर्वे सामग्री है, और दूरदर्शन भी है। छायाचित्र नहीं होगा यानी फोटोग्राफ, ये केवल दृश्य सामग्री है। प्रश्न संख्या 22 में देखिएगा, भाषा शिक्षण के उपागम पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उक्त ए एवं बी दोनों या उक्त में से कोई नहीं? भाषा शिक्षण के उपागम है, तो ऑप्शन 3 राइट होगा इसमें, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम, ए और बी दोनों इसमें आएंगे। प्रश्न संख्या 23, किसने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम या क्रेथवाल? ऑप्शन इसमें 3 राइट होगा, ब्लूम ने। तो देखिए ब्लूम ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है, और फिर इसके इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। त्रिमुखी बताकर इसके 3 प्रकार बताए हैं। एक तो अधिगम अनुभव, एक तो इन्होंने बताया अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव, दूसरा फिर इन्होंने बताया था मूल्यांकन, मूल्यांकन, और एक तीसरा इन्होंने बताया था उद्देश्य अधिगम, उद्देश्य अधिगम। तो इन तीनों को ध्यान में रखिएगा, उद्देश्य अधिगम, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। नेक्स्ट अगला सवाल है, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है, क्या है? विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या शिक्षण विधियों का ज्ञान या शुद्ध उच्चारण? एक भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, चौथा विकल्प है शुद्ध उच्चारण। भाषा का अगर कोई शिक्षक है तो उसका अनिवार्य गुण सबसे पहला ये होगा कि शुद्ध उच्चारण करना उसको आना चाहिए, शुद्ध उच्चारण। प्रश्न संख्या 25वां है, साइट क्या है? SITE, साइट क्या है? टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग या एक व दो दोनों या उक्त में से कोई नहीं? सेकंड ऑप्शन राइट होगा इसमें, दूसरा विकल्प है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। देखिएगा, साइट का मतलब होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, और यह कार्यक्रम इसरो व नासा के संयुक्त तत्वावधान में भारत में 1975 में लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से भारत में सूचनात्मक दूरदर्शन प्रसारण उपलब्ध करवाया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 26वां,
26वां क्वेश्चन है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग या उपयुक्त सभी। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट होगा, उपयुक्त सभी। शुद्ध उच्चारण, उचित गति और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग। प्रश्न संख्या 27वां देखिएगा, आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 2, 7 या 3। जो आगमन विधि है हिंदी भाषा शिक्षण की, इसके कितने रूप है? तो इसमें रूप इसके 2 होंगे। ऑप्शन सेकंड राइट होगा, 2 रूप। कितने रूप होते हैं? 2 इसके रूप है। देखिएगा कौन कौन से। एक तो प्रयोग विधि है, एक है सहयोग विधि। प्रयोग विधि और सहयोग विधि आगमन विधि के 2 रूप है। और प्रश्न संख्या 28वां देखिएगा, 28वां क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम या प्रश्नों के प्रकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को नील पत्र भी कहा जाता है। ब्लूप्रिंट को नील पत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षण उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं अंक भार के आधार पर प्रश्नों के प्रकार का विवरण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है? महापुरुषों की जीवनियां, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक कथाएं या परियों की कहानियां। छोटे बालकों की जो कल्पना शक्ति है उसको विकसित करने का माध्यम क्या है? ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, परियों की कहानियां। और अंतिम और 30वां क्वेश्चन है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। लिखना अगर सिखाना है तो पहले क्या आवश्यक है? उत्तर नंबर होगा ऑप्शन 3, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो ये कुल 30 प्रश्न थे। रीट 2015 में प्रश्न पूछे गए थे।